शिवकर बापूजी तलपड़े एक भारतीय विद्वान थे। इन्होंने ही सबसे पहला मानव रहित विमान का निर्माण सन 1895 में किया था। वे प्रथम विमान के निर्माता थे। वे मुंबई के निवासी थे तथा संस्कृत साहित्य एवं चित्रकला के ज्ञानी थे। शिवकर जी ने 1922 में एक प्रयोगशाला स्थापित की थी और वेद मंत्रों के आधार पर आधुनिक काल में पहला वैदिक मॉडल निर्माण किया, जिसे विमान बताकर उड़ा दिया गया। इसका परीक्षण सन 1922 में मुंबई के चौपाटी समुद्र तट पर किया गया था, परंतु उपलब्ध प्रमाणों के अनुसार विमान उड़ाने के पहला प्रयास सन 1915 से 1934 ईस्वी के बीच हुआ था। शिवकर ने 1916 में पंडित सुब्रमण्यम शास्त्री से महर्षि भारद्वाज की प्रकरण ग्रंथ का अध्ययन कर मरुत्सखा विमान का निर्माण आरंभ किया था, किंतु लंबी समय से चली आ रही अस्वस्थता के कारण दिनांक 17 दिसंबर 1917 को उनका स्वर्गवास हो गया एवं मरुसखा विमान निर्माण का कार्य अधूरा रह गया। वर्तमान में जिन विमानों को उड़ाया जाता है उसका श्रेय राइट बंधुओं को दिया जाता है। विल्वर और ओरविल में केवल 4 साल का अंतर था। जिस समय उन्हें हवाई जहाज बनाने का ख्याल आया उस समय विल्वर सिर्फ 11 साल का था और ओरविल की उम्र 7 साल थी। हुआ यूँ कि एक दिन उसके पिता उन दोनों के लिए एक उड़ने वाला खिलौना लाए। यह खिलौना बांस, कार्क, कागज और रबर के छल्लों का बना हुआ था। इस खिलौने को उड़ता देख विल्वर और ओरविल के मन में भी आकाश में उड़ने का विचार आया। उन्होंने निश्चय किया कि वे भी एक ऐसा खिलौना बनाएंगे जिसमें बैठकर आकाश में उड़ सके। इसके बाद वे दोनों एक के बाद एक कई मॉडल बनाने में जुट गए। उन्होंने जो मॉडल बनाया उसका आकार एक बड़ी पतंग सा था। उसमें ऊपर तख्ते लगे हुए थे और उन्हीं के सामने छोटे छोटे 2 पंखे भी लगे थे, जिन्हें तार से झुकाकर अपनी मर्जी से ऊपर या नीचे ले जाया जा सकता था। बाद में इसी यान में एक सीधी खड़ी पतवार भी लगाई गई। इसके बाद राइट बंधुओं ने अपने विमान के लिए 12 हॉर्स पावर का एक डीजल इंजन बनाया और इसे वायुयान की निचली लाइन के दाहिने और निचले पंख पर फिट किया और बाईं ओर पायलट के बैठने की सीट बनाई। राइट बंधुओं के प्रयोग काफ़ी लंबे समय तक चले। तब तक वे काफ़ी बड़े हो गए थे और अपने विमानों की तरह उनमें भी परिपक्वता आ गई थी। आखिर में 1903 में 17 दिसंबर को उन्होंने अपने वायुयान का परीक्षण किया। पहली उड़ान ओरविल ने की। उसने अपना विमान 36 मीटर की ऊंचाई तक उड़ाया। इसी यान से दूसरी उड़ान विल्वर ने की। उसने हवा में लगभग 200 फीट की दूरी तय की। तीसरी उड़ान फिर ओरविल ने की और चौथी और अंतिम उड़ान फिर विल्वर ने की थी। उसने 850 फीट की दूरी लगभग 1 मिनट में तय की थी। यह इंजन वाले जहाज की पहली उड़ान थी। उसके बाद नए नए किस्म के विमान बनने लगे, पर उसके उड़ने का सिद्धांत एक ही था। राइट बंधुओं को अपने सपनों को साकार करने में उनके परिवार से भी पूरी मदद मिली। लेखिका पामेला डंकन एडवर्ड्स ने अपनी किताब द राइट ब्रदर्स में लिखा है कि विल्वर ने कहा, हम खुशकिस्मत थे कि हमारा पालन पोषण ऐसे वातावरण में हुआ जहां बच्चों को उनकी वैद्विक रुचियों और उत्सुकताओं की दिशा में कार्य करने की आज़ादी मिली हुई थी। बता दें कि राइट बंधुओं के आविष्कार को लेकर काफ़ी विवाद भी हुए। फ्रांस की एक कंपनी ने भी इस तरह का आविष्कार करने का दावा किया, लेकिन 1908 में पूरी दुनिया ने राइट बंधुओं के आविष्कार को मान्यता दे दी।